केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि का पार्ट 17 देखेंगे। बस हम लोग कोशिश करेंगे प्रश्न को 10 सेकंड में सोल्व करने का कोशिश करें, 10 से 15 सेकंड के अंदर में। आज हम पहले जो पार्ट 16 में एक दो प्रश्न मैंने बताया था उसको देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, फिर कुछ नए प्रश्न को सीखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है आपको पार्ट 17 में भी 16 में बताया गया है, तो उसी का एक प्रश्न है लिया गया है। चलिए ध्यान दीजिए। एक घड़ी तथा एक कैलकुलेटर का कुल क्रय मूल्य 850 रुपया है। यदि घड़ी को 15% लाभ पर तथा कैलकुलेटर को 10% हानि पर बेचा जाए तब पूरे धंधे में कुल मिलाकर 5% का लाभ होगा। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हम इस ऐसे प्रश्न को, जो प्रश्न देखने से लग रहा है कि 3 भाग में प्रश्न बांटा हुआ है। कैसे? घड़ी कैलकुलेटर का एक लाभ और एक हानि दिया है, फिर पूरे धंधे में मिलाकर के लाभ और हानि दिया रहेगा प्रश्न में। कोई किसी प्रश्न में आपको लाभ मिलेगा और किसी प्रश्न में हानि मिलेगा। ध्यान दीजिए, जैसे एक वस्तु है घड़ी, दूसरी वस्तु यहाँ क्या है? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर कह रहा है कि घड़ी पर क्या हुआ है? 15% का लाभ हुआ है और कैलकुलेटर पर 10% का हानि हुआ है। ये प्रश्न में है, बिल्कुल प्रश्न में आपको दिख रहा है कि घड़ी पर 15% का लाभ हुआ है और कैलकुलेटर पर 10% की हानि हुई है। फिर कहता है कि पूरा धंधा जो कंप्लीट होता है, पूरा धंधा करते हैं, जो भी बिजनेस आपका है उस पर क्या होता है? 5% का लाभ होता है। तो पूरे धंधे मतलब घड़ी और कैलकुलेटर दोनों को मिलाकर के जो आपने काम किया बेचने का, उस पर क्या होता है कि 5% का लाभ मिलता है। तो जब दोनों यानी मिश्रण वाला आपको कोई चीज़ मिल जाए तो उसको कहाँ लिख देंगे? बीच में। एलिगेशन मेथड का उपयोग कर रहे हैं। एलिगेशन में क्या करते हैं कि इसको घटा करके यहाँ लिख देते हैं और यहाँ से इसको घटा के यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ घटा के यहाँ और इसको यहाँ से माइनस करके यहाँ लिखेंगे। तो 10 में से 5 जाएगा 5। ठीक है, 10 में से 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस है, क्या है? प्लस है। तो प्लस माइनस घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाता है। आपको तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि जब हम एडिशन का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं और चिन्ह यानी सिंबल डिफरेंट हो, एक प्लस में हो एक और एक माइनस में हो, तो क्या होता है? जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो -10 -5 मिलकर कितना हो जाएगा? 15। अनुपात का चिन्ह डाल देंगे। 15 में से ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 15 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, 15 में से 5 जाएगा 10। और वो नहीं कैसे होगा? अरे भाई कैसे होगा? आप नहीं पढ़े हैं क्या? -10 है और +5 है, इसको क्या करना है? घटाना है। तो आप जब घटाइएगा पर इसको, तो बीच में क्या करिएगा? माइनस का चिन्ह डालिएगा। तो -10 माइनस प्लस माइनस, यही ना होगा। तो माइनस क्या? 15। तो चिन्ह माइनस का नहीं लेके चलते हैं हम, माइनस का चिन्ह नहीं लेके चलेंगे ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसको आप छोटा करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अनुकूल जब आप रेशियो के रूप में लिखिएगा तो कितना निकल के आएगा? 3:2। 3:2 और 3:2 किसका रेशियो है? घड़ी का, क्लॉक का और कैलकुलेटर का। घड़ी हिंदी में लिखना पड़ेगा, घड़ी और कैलकुलेटर। ठीक है, घड़ी और कैलकुलेटर का आपका रेशियो निकल के आ गया कितना? 3:2। अब आगे क्या कह रहा है कि घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसमें 2 प्रश्न दिए, घड़ी का क्रय मूल्य निकालने के लिए कहा गया है। तो घड़ी का क्रय मूल्य निकाल देंगे। घड़ी का क्रय मूल्य बराबर, बस अब रेशियो पर आपको रेशियो मिल गया, तो इससे क्या होगा? आपका घड़ी का कुल क्रय मूल्य क्या है? 850 रुपया। आपके आंसर कितना? 3 2 5 रुपया। दिए की तुलना दिए से,
जो निकालना है गुना कर देंगे। घड़ी का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो घड़ी का क्रय मूल्य है कितना, 3 है, तो गुना क्या कर देंगे, गुना 3 कर दीजिए। हल करना है तो कट दीजिए, 5 से कटता है काटिए, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 पर एगो 0, 17 51 पर एगो 0, यानी 510 रुपया। घड़ी का क्या क्रय मूल्य है, 510 रुपया। ठीक है, और आपको समझ में आ गया होगा। और इतना स्लो में भी ना समझ में आएगा तो बाबू आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, इतना स्लो और कोई बताते नहीं है जितना आराम से हम बता रहे हैं। आगे देखिएगा, दो वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपया है। यदि पहली वस्तु को 20% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य में 4:3 का अनुपात होगा। पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सेम है। अगर इस प्रश्न को हम और तरीक़ा से हल करें, यही प्रश्न है ना, इसको अलग तरीक़ा से देखते हैं। चलिए अलग तरीक़ा से देख लेते हैं। आप क्या करिए, ये दो वस्तु का क्रय मूल्य इतना दिया हुआ है। मान लें एक वस्तु को x मान लेते हैं, दूसरी वस्तु की y, दोनों का क्रय मूल्य दिया 2400। कोई दिक्कत नहीं, इतना रुपया दिया हुआ है। कहता है पहली वस्तु का 20%। ठीक है, मान लीजिए पहली वस्तु क्या माने x, तो x का 20%, x का 20%। यदि पहली वस्तु को 20% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर, पहली वस्तु को 20% हानि पर, ठीक है, तब 20% हानि हुआ है, मतलब 80 में बेचा है, 80 में बेचा है, और दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ हुआ है, तब बाई, दूसरी वस्तु को बाई माने तो बाई का कितना 120%, 20% लाभ होता है 120%, बराबर हो गया। और ए बराबर है किसके, ए बराबर है 4:3 के, तो इसको भी बराबर कर दिए 4:3। एक लाइन में पूरे के ले आए, एक ही लाइन में क्या किए, पूरे प्रश्न को समेट दिए। अब बस, अब तो क्या आपको हल करना, आंसर निकालना है। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर लीजिए, कर सकते हैं ना, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, और कट रहा कट 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, कर सकते हैं, नो डाउट। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ ना। और अगर इसको काटना चाहें तो इसे एक ही लाइन में कर दें, अलग लाइन में, इसी लाइन में करेंगे तो 3 से 3 इसको ख़त्म कर दीजिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इसको ख़त्म कर दीजिए। तो आपका क्या निकल के आ गया, 1:y बराबर क्या निकल के आ गया, 2:1। एक लाइन में प्रश्न को तोड़ मरोड़ के क्या किए, एक लाइन पर ला के खड़ा कर दिए। अब क्या करना है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य। तब टोटल क्रय मूल्य था कितना, 2400। तब बस पहली वस्तु, यहाँ टोटल क्रय मूल्य कितना, 2:1 पहली वस्तु को निकालना है तो कितना गुना कर देंगे, कितना कर देंगे, गुना 2 कर देंगे। 3 से कटता काट दीजिए, 8 तिया 24 पर डबल 0, 4 8 दूनी 16 पर 2 0, इतना रुपया हो गया। कोई तकलीफ है, तकलीफ है तो फिर से देखिए, आगे बढ़ते हैं। आपको एक और प्रश्न लेते हैं, पहले प्रश्न देखिए, उसके बाद इसको कैसे हल करना है देखेंगे। एक व्यक्ति 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 4000 रुपये में बेचने पर न लाभ हुआ न हानि। यदि एक घोड़े पर 25% लाभ हुआ हो तो दूसरे पर कितने प्रतिशत हानि होगी। ये प्रश्न को हम चाहें तो 10 सेकंड में बना सकते हैं, और यही प्रश्न को आप 9-10 के जैसा XY मान के हल करने चलेंगे तो 2 से 3 मिनट भी लग सकता है। चलिए हम दोनों देखते हैं, पहला XY करके ही बनाते हैं और दूसरा ट्रिक से। ठीक है, तो पहले ट्रिक से, चलिए पहले ट्रिक से फिर XY हैं। चलिए, तो पहले ट्रिक से देखना है तो पहले उसके लिए पहले समझना पड़ेगा। समझते हैं। यदि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेचने से, क्या कह रहा है,
कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर बेचते हैं, बेचने से क्या हो, न लाभ हो, न लाभ होगा और न ही हानि हो, न लाभ हो न हानि हो। जब दो वस्तु को, प्रत्येक वस्तु को समान मूल्य पर, दोनों वस्तु का मूल्य क्या हो, समान हो, और उसको बेचते हैं तो न लाभ होता है न हानि होती है। मतलब जितना मैं खरीदे उतना ही बेच दिए, न लाभ हुआ न हानि हुआ, ठीक है, न लॉस गया न प्रॉफिट हुआ। तो यदि पहले वस्तु को 1% लाभ पर बेचा जाता है, दो वस्तु खरीदे थे, एगो का हम 25 कुछ मतलब जो भी कुछ लाभ पर बेचते हैं, तो अगर हम पहले वस्तु को लाभ पर बेचें हैं तो दूसरा वस्तु निश्चित रूप से हानि में बिका होगा, तब जाकर इक्वल होगा। दो वस्तु बेच रहे हैं, एक को लाभ में बेचा, एक को हानि में बेचेंगे तभी जाके इक्वल होगा। जब कह रहा है कि यदि पहले वस्तु को 1% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है, तो निश्चित है कि जो दूसरा वस्तु है वो कुछ ना कुछ हानि पर ही बिकेगा। तो यही तो आपका प्रश्न है कि दूसरे वस्तु कितने प्रतिशत हानि होगी। कह रहे एक व्यक्ति को दो घोड़े में से प्रत्येक को 4,000 रुपये में बेचने पर न लाभ हुआ और न हानि हुआ। यदि एक घोड़े को 25% लाभ हुआ, बेचा तो एक पर 25% का लाभ हुआ, तो दूसरे पर कितने प्रतिशत की हानि होगी, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब ऐसा रहेगा कि मान लिया आपको कह रहा है कि एक पर क्या हो गया है, 25% का लाभ हुआ है, और दूसरा पर क्या है कि निकालना है कि कितने प्रतिशत की हानि हुआ, ये आपको निकालना है। तो जब ऐसा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला कौन सा उपयोग करेंगे, प्रतिशत हानि निकालने के लिए। प्रतिशत हानि निकालने के लिए इस मेथड पर, इस टाइप पर अगर प्रश्न रहेगा तो क्या करना है, लिखना है x × 100 और y में 100 + 2x। x यहाँ क्या दिखाएगा, x यहाँ आपका फर्स्ट प्रतिशत जो आपका दिया हुआ रहेगा लाभ वाला, वो आपको यहाँ x, यानी कि x का मतलब यहाँ क्या है, x = 25% जो आपका प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, नो डाउट, नो डाउट। अब ये जो है, ये फार्मूला पर आप सेट कर लीजिए कि x = 25%। तो हम मन भी कर सकते हैं, 25 × 100 करेंगे तो 2,500, और यहाँ पर ही 25 रख दें तो 25 दूनी 50 + 100 तो 150। तो यहाँ लिख सकते हैं 2,500 बटा में 150। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, और कट रहा है तो काट दीजिए, 5 × 15 = 25, यानी 50 बटा में 3, तो 50 बटा में 3 से भागत देंगे तो 16 × 48, 16 × 48, 16.2/3%। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना टाइम लगा, कोई टाइम, अरे भाई समझ में नहीं आया, काहे नहीं आया, अरे x के जगह पर रख दिए 25 × 100 और बटा में 100 + 2 × 25, क्योंकि ये 25 आपको दिया हुआ है ना, इसी को तो x के जगह पर रख रहे हैं, इसी को x जगह पर क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, जहाँ जहाँ x वहाँ 25। कितना होगा, इसको गुना करिएगा तो 2,500 नहीं हो जाएगा, तो 25 दूनी 50 में 100 जोड़ जाएगा तो 150 नहीं हो जाएगा, 0 0 कट गया, इसको भागा दीजिए, कटा दीजिए, 5 × 15 = 25, तो कितना हो गया, 50 बटा में 3। अब 3 से तू 50 में भागा लगा ला, अब इतना करल जाएगा, 16 × 48 ना हो जाएगा, कितना बच गया 2, तो लिख सकते हैं 16.2/3%। क्या है जी, कर सकते हैं आप, है ना। इस प्रश्न को आप बनाइए। क्वेश्चन नंबर सेम प्रश्न है 89, थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल में आप जाइए, क्वेश्चन नंबर 89 पेज नंबर 257 पर बनाइए, हल कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा इस टाइप का जो भी प्रश्न रहेंगे। अगर तो एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और आपको ये चीज़ ध्यान में है तो कितना देर लगेगा बनाने में, हमको बताइए तो कितना देर लगेगा, 10 सेकंड से ज़्यादा लग जाएगा क्या। अरे क्या करना क्या था, 25 इसमें गुना कर देंगे 2,500, इसमें क्या 150, डायरेक्ट भी 250 से आप 150 में गुना किए तो 16.2/3% आप आंसर लगा के भाग जाइएगा। तो कैलकुलेशन तो आपको करना ही होगा, कैलकुलेशन आप फास्ट करना होगा, आपको प्रैक्टिस तो करना होगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।